रात का सन्नाटा था। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन हमाद के दिल में तूफान मचा हुआ था। उसकी जिंदगी बिखर चुकी थी, कारोबार खत्म हो चुका था, कर्ज सिर पर था और लोग ताने मार रहे थे। आज उसने फैसला कर लिया था, अब और नहीं सह सकता। वह घर से निकला और सुनसान सड़क पर चलने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। अचानक वह एक वीरान मस्जिद के पास पहुंचा, जहां से किसी के रोने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। ऐ अल्लाह, मैं थक गया हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि तू मेरी सुन रहा है। ये शब्द सुनकर हमाद ठिठक गया। उसने मस्जिद के अंदर झांका। एक बूढ़ा शख्स सजदे में था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या वाकई अल्लाह सबकी सुनता है? क्या मेरी भी दुआ कबूल हो सकती है? हमाद ने झिझकते हुए पहला कदम मस्जिद के अंदर रखा। हमाद के कदम जैसे खुद ब खुद मस्जिद के अंदर बढ़ गए। वह बूढ़ा आदमी अब भी सजदे में था। उसकी हल्की सिसकियां खामोश माहौल में गूंज रही थीं। ऐ मेरे रब, मैंने तुझसे कभी मुंह नहीं मोड़ा, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। हमाद ने गौर से उस बूढ़े को देखा। उसकी सफेद दाढ़ी आंसुओं से भीग चुकी थी। वह कौन था और इतनी बेबसी से क्यों रो रहा था? हमाद ने हिचकिचाते हुए धीरे से पूछा, बाबा जी, क्या अल्लाह वाकई हमारी सुनता है? बूढ़े ने आंखें खोली। उनकी नजरों में अजीब सा सुकून था। वे मुस्कुराए, जैसे कोई गहरा राज जानते हों। बेटा, तुम्हें क्या लगता है, अगर वह नहीं सुनता तो क्या मैं हर रात यहाँ आकर रोता? हमाद का दिल धड़कने लगा। लेकिन मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने कभी अल्लाह को याद नहीं किया। अब अगर मैं उसे पुकारूं तो क्या वह मेरी सुनेगा? बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया। अल्लाह अपने बंदे को कभी ठुकराता नहीं। वह बस इंतजार करता है कि उसका बंदा लौट आए। तुम एक बार सच्चे दिल से उसे पुकार कर देखो। हमाद की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसका दिल नर्म हुआ था। क्या वह सच में वापस लौट सकता है? क्या अल्लाह सच में उसे सुन लेगा? हमाद बूढ़े के शब्दों में डूब गया। क्या सच में अल्लाह उसकी भी सुन सकता है? बूढ़े ने नरमी से कहा, बेटा, क्या तुमने कभी किसी बच्चे को देखा है जो अपनी माँ से रोकर कुछ मांगे और माँ उसे खाली हाथ लौटा दे? हमाद ने धीरे से कहा, नहीं, माँ तो हमेशा देती है। बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर सोचो, अल्लाह तो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। वह अपने बंदे को कैसे खाली लौटा सकता है? हमाद का दिल नर्म होने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई सुकून उसके अंदर धीरे धीरे भर रहा हो। वह उठकर वुजू करने चला गया। ठंडे पानी के छींटे जैसे उसकी रूह तक ताजगी पहुंचा रहे थे। जब वह नमाज के लिए खड़ा हुआ तो उसका दिल भारी था। अल्फाज उसकी जुबान पर नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। पहला आंसू, दुआ का पहला आंसू। ऐ अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ। मुझे माफ कर दे, मुझे रास्ता दिखा दे। और फिर जैसे कोई ठंडक उसके दिल में उतर गई। क्या यह सच में दुआ का असर था? क्या अल्लाह ने उसे सुन लिया था? हमाद सजदे में देर तक पड़ा रहा। उसका दिल हल्का महसूस होने लगा, जैसे सालों का बोझ उतर रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार उनमें सिर्फ दर्द नहीं, उम्मीद भी थी। बूढ़ा शख्स चुपचाप उसे देख रहा था। जब हमाद ने दुआ खत्म की और सिर उठाया तो वह मुस्कुरा दिया। अब कैसा महसूस कर रहे हो बेटे? हमाद ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई बंधन खुल गया हो, जैसे कोई कह रहा हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बूढ़े ने सिर हिलाया। यही ईमान है बेटा। जब तुम अल्लाह से जुड़ जाते हो तो तकलीफें हल्की लगने लगती हैं। मुश्किलें आएंगी,
लेकिन उनसे लड़ने की ताकत मिल जाएगी। हमाद की आंखों में चमक आ गई। लेकिन बाबाजी, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। मैं फिर से उठना चाहता हूँ। बूढ़े ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तो फिर अपने रब पर भरोसा रखो, मेहनत करो और कभी मायूस मत हो। अल्लाह तुम्हारी हर पुकार सुन रहा है और वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। हमाद को लगा जैसे उसके अंदर कोई नई रोशनी पैदा हो रही हो। वह मस्जिद से निकला, लेकिन आज वह वही हमाद नहीं था जो कुछ देर पहले यहाँ आया था। क्या उसकी जिंदगी वाकई बदलने जा रही थी? क्या वह सच में अपने रब की मदद महसूस करेगा? हमाद मस्जिद से बाहर आया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसका सामना हकीकत से हुआ। कर्ज देने वाले लोग दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे सख्त और उनकी आंखों में गुस्सा था। हमाद, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। या हमें पैसे लौटा दो या फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हमाद का दिल गिर गया। कल तक जो लोग उसके दोस्त थे, आज वे उसे तिरस्कार की नजरों से देख रहे थे। लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसका दिल टूट चुका नहीं था। मुझे थोड़ा समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कर्ज देने वाले हंसते हुए बोले, समय? तुम्हारे पास समय कहाँ है, हमाद? अगर कल तक पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हें खामियाजा भुगतना होगा। हमाद के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने दिल में एक आवाज सुनी, निराश मत हो, अल्लाह सुन रहा है। उसने गहरी सांस ली और सिर ऊंचा किया। अल्लाह मेरे साथ है, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन सवाल था, क्या वह इस मुश्किल से निकल पाएगा? क्या अल्लाह उसे रास्ता दिखाएगा? हमाद अपने कमरे में बैठा, नजदीकी भविष्य की डरावनी सूरत को महसूस कर रहा था। कर्ज और गुस्से से भरे लोगों के चेहरे उसकी आंखों के सामने थे। फिर भी उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की। वह खड़ा हुआ, अपने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ करने लगा। ऐ अल्लाह, मैं पूरी तरह से तुझ पर भरोसा करता हूँ। तू ही मेरा सहारा है और मैं जानता हूँ कि तेरा दर कभी खाली नहीं जाता। मुझे माफ कर दे और मुझे रास्ता दिखा। हमाद ने अपनी दुआ में पूरी सच्चाई और दिल से अल्लाह से मदद मांगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और दिल में हल्का सा सुकून महसूस होने लगा। वह जानता था कि यह कठिन समय है, लेकिन उसे अब विश्वास था कि अल्लाह उसकी मदद करेगा। अगली सुबह जब वह अपने ऑफिस गया, तो एक पुराना जानकार अचानक उसके पास आया। हमाद, मैंने सुना तुम मुश्किल में हो। मैं एक नए प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहता था और तुम्हें इसमें शामिल करना चाहता हूँ। क्या तुम फिर से शुरू करना चाहोगे? हमाद चौंक गया। तुमने कैसे जाना कि मैं मुश्किल में हूँ? वह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं पता था, लेकिन रात को मुझे यह ख्याल आया कि तुमसे मिलना चाहिए। शायद यह अल्लाह की तरफ से था। हमाद की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी दुआ का जवाब पा लिया था। क्या यह सच में अल्लाह का चमत्कार था? क्या यह वही रास्ता था जो वह चाहता था? उसने हाँ कहा और कुछ ही महीनों में उसका कारोबार फिर से खड़ा हो गया। कर्ज चुका दिया गया, प्रतिष्ठा लौट आई और सबसे बड़ी बात, उसका विश्वास और ईमान पहले से कहीं मजबूत हो गया था। अब जब भी मुश्किलें आती, हमाद खुद से यही कहता, निराश मत हो, अल्लाह सुन रहा है।